हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आपने मेरे वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो इट इज़ अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब अगर आप अभी अपने 20s में हैं, चाहे 30s में हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आप अभी 20s में हैं, 30s में, और आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अगर आप चालू कर चुके हैं तो दैट्स ग्रेट न्यूज़। लेकिन अगर आप अभी अपने 30s में हैं, लेट 30s में हैं या 40s में हैं, और अगर आपने अब तक अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी चालू नहीं की है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपको रियलाइज होगा कि आप इन्वेस्ट नहीं करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होने वाली है। इसमें मैं सिर्फ आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग डिपिक्ट करके बताने वाला हूँ कि एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका एप्रिसिएशन किस तरीके से होता है और वो कंपाउंडिंग की इंटेंसिटी क्या होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एक फादर है, आप अज्यूम करिए। उस फादर के 3 बेटे हैं, सन 1, सन 2 एंड सन 3। तो ये जो फादर है वो अपने तीनों बेटों से बहुत प्यार करता है। तो तीनों बेटों को उन्होंने बुलाया और बोला कि 20 साल की उम्र में मैं हर साल तुम लोगों को 50,000 रुपए दूंगा, और ये चीज मैं हर साल करते रहूंगा टिल द एज ऑफ 65। जब तक तुम 65 की एज तक पहुंचोगे, ईच ऑफ द सन्स विल गेट 50,000 रुपीज पर ईयर। तो हर बेटे को हर साल 50,000 रुपए मिलेंगे उनके बैंक अकाउंट में फादर के थ्रू। तो ऑब्वियसली फादर तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन बच्चे इस पैसे का किस तरीके से उपयोग करते हैं इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सन 1 क्या करते हैं, 20 से लेकर 28 तक जो उसको पैसा उसका फादर दे रहा है, मतलब 20 की उम्र में उसके फादर ने 50,000 दिया, 21 की उम्र में उसके फादर ने 50,000 दिया। तो शुरू से लेके आखिरी तक 9 के 9 साल उसने वो 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, और 29 से लेके 65 तक जो 50,000 रुपए उसको मिल रहे थे वो उसने खर्च कर दिए। ठीक है, तो ओवरऑल सन 1 ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? सन 1 ने इन्वेस्ट किया अराउंड 4.5 लाख रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। अब हम सन 2 की बात करते हैं। सन 2 ने बोला कि हाँ, अभी जवानी के दिन है, 20s में हूँ, थोड़ा जिंदगी जीते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। तो अपने 20s में उसने पैसे सारे उड़ा दिए। उसके फादर ने 50,000 रुपीज पर ईयर दिए, उसने सारे पैसे उड़ा दिए। तो सन 2 ने क्या किया? सन 2 ने 20 से लेके 27 की एज तक सारे पैसे उड़ा दिए। 50,000 जो उनको ईयरली मिलता था, सारे पैसे उड़ा दिए। उसके बाद उसने क्या किया? एज 28 से लेके एज 36 तक उसने पैसे को इन्वेस्ट किया। और 36 आने के बाद उसको लगा कि ठीक है, बहुत इन्वेस्टमेंट हो गई, अब मैं फिर से थोड़े पैसे स्पेंड करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। तो 37 से लेके एज 65 तक वो पैसे खर्च करने लग गया। अब हम तीसरे बेटे की बात करते हैं। अब तीसरे बेटे ने क्या किया? उसने भी सोचा कि 20s है, जवानी के टाइम में एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। तो जितना भी पैसा उसके फादर ने उसको दिया टिल द एज ऑफ 28, उसने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए। लेकिन उसको 28 के बाद रियलाइज हुआ कि लाइफ में इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और रिटायरमेंट के लिए पोर्टफोलियो जनरेट करना और एक रिटायरमेंट कॉर्पस जनरेट करना भी कितना इंपॉर्टेंट है उसके फ्यूचर के लिए। तो 28 से लेके 65 तक हर साल जो फादर उसको 50,000 रुपीज दे रहे थे पर ईयर, उसने सारे के सारे पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो अब हम एक अजम्पशन लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक टेबल बनाया कि सन 1, सन 2 एंड सन 3 ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से स्पेंड लिख दिया है, कितने पैसे इन्वेस्ट किए। तो सन 1 ने 20 से लेके 28 तक 4.5 लाख इन्वेस्ट किए, से लेके एज 36 तक 4.5 लाख इन्वेस्ट किए, और तीसरे बेटे ने एज 28 से लेके एज 65 तक लगभग 19 लाख रुपए इन्वेस्ट किए मार्केट में। अब हम एक एक करके देखते हैं कि सन 1, सन 2 एंड सन 3 की पास 65 की एज में कॉर्पस कितना जमा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सन 2 के बारे में। अब सन 2 ने क्या किया था? 28 की एज में लगाया था पैसा 50,000 पर ईयर, एंड अप टू द एज ऑफ 36 उसने लगाया। तो एज 37 तक उसके पास होते हैं करीबन 7,38,000 रुपीज। तो ये आपके 9 साल ले लिए मैंने। इस 9 साल में अज्यूम किया है मैंने इंटरेस्ट रेट अराउंड, बहुत कंजर्वेटिव इंटरेस्ट रेट, 12% इंटरेस्ट रेट मैंने अज्यूम किया है यहाँ पे, जो कि बेसिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में अगर आप लगाते हो, अगर आपको 12% का इंडेक्स फंड का रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो एट द एज ऑफ 36 सन 2 के पास थे अराउंड 7,38,000 रुपीज। अब हम देखते हैं कि सन 2 के पास एज 65 तक कितने पैसे होते हैं। तो एज 65 तक सन 2 ने एक्यूमुलेट कर लिए होंगे 1.9 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो मैंने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है। 12% का इंटरेस्ट मैंने अज्यूम किया है और 50,000 रुपीज जो हर साल लग रहे हैं उसमें किया है। ठीक है, तो 37 के एज तक 7.3 लाख होंगे और 65 के एज तक उसके पास 1.9 करोड़ रुपीज होंगे। अब हम देखते हैं सन 3 के पास।
सन 3 ने शुरू के 9 साल में तो कुछ पैसे बचाए ही नहीं, सब खर्च कर दिए। तो ऑब्वियसली 28 तक उसके पास होंगे शून्य, कुछ पैसा उसके पास नहीं है उस पर्टिकुलर अमाउंट से जो उसको फादर हरियर दे रहा है। लेकिन वो काफ़ी सीरियस हो जाता है 28 की एज से। तो 28 से 65 वो हर साल इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है उसके पास 2.7 करोड़ रुपीज़। तो देखिए, दूसरे बेटे ने 4.5 लाख रुपए खर्च किए एंड एट द एंड ऑफ 65 ईयर्स उसने 1.9 करोड़ रुपीज जमा किया। और दूसरे बेटे ने 19 लाख के आसपास इन्वेस्ट किए और उसके पास अराउंड 65 ईयर्स की एज में आ गए अराउंड 2.7 करोड़ रुपीज। अब हम देखते हैं फर्स्ट सन के बारे में। तो फर्स्ट सन ने भी सिर्फ 4.5 लाख रुपए खर्च किए। तो फर्स्ट सन ने भी सिर्फ शुरू के 9 साल में सिर्फ 4.5 लाख रुपए ही बचाए, हर साल वो इन्वेस्ट करता रहा। तो ऑब्वियसली एज 29 तक सन 1 के पास थे अराउंड 50,000 को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें 12% के इंटरेस्ट में तो अराउंड 7.38 लाख रुपीज थे उसके पास। लेकिन क्योंकि सन 1 ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज किया, वो पर्टिकुलर जो अमाउंट जो वो 20 की एज से लगा रहा है, 21, 22, 23, 28 तक जो उसने पैसा लगाया है, ये 65 ईयर्स ऑफ एज तक उसका कंपाउंड हुआ है। तो देखिए 65 तक की एज के बाद इसके पास होंगे अराउंड 4.3 करोड़ रुपीज, विच इज ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ मनी जो सन 3 लगा रहा है। अब देखिए सन 3 ने यहाँ पे अराउंड 19 लाख रुपीज खर्च किए, फिर भी उसका रिटर्न आया 2.7 करोड़। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स सन 1 से कम खर्च करने के बावजूद भी सन 1 के पास ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ कॉर्पस है एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने टाइम तक के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने अर्ली 20s में, मिड 20s में, लेट 20s में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, then chances are huge that by the time you turn 60 or 65, you will have a huge corpus deposited with yourself, which will be very useful for you in terms of your retirement and will give a certain amount of financial security also for you. तो ये था वीडियो। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए मेरा कोई इस वीडियो के थ्रू नसीहत देने का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको खर्च नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली आपकी जवानी है, आपको बिल्कुल पैसे खर्च करने चाहिए। लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, खर्च करने का भी और सेविंग्स करने का भी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने लाइफ में शुरू से ही सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करने की हैबिट को इनकलकेट कर लिए। आप हमेशा फायदे में रहोगे क्योंकि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल ऑलवेज वर्क इन योर फेवर। तो अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं कि आपको ये कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री ऑप्शन चाहते हैं तो आपको बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, आरबीआई के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, या तो आप एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए अगर आप रेडी हो तो आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो यू शुड स्टार्ट ऑफ विद इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड यानी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड हो गया, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड हो गया, इंडिया की इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। इसका मतलब ये होगा कि आप इंडिया की इकोनॉमी में बेट कर रहे हैं एंड फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 years द इंडियन इकोनॉमी इज ऑलवेज गोइंग टू ग्रो। सो इसलिए दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाने का सोच सकते हो। कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स आइडेंटिफाई करिए एक थीम के अराउंड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी इन म्यूचुअल फंड्स एंड 10 to 12% स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो इसमें मिल ही जाता है। So yes, I hope that you like this video. The message for this video was to showcase you the power of compounding, and I hope that I was able to do certain amount of justice with this video. अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू नहीं किया तो प्लीज आई होप कि आप अब इस वीडियो को देख के करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज लाइक दिस।